हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं अंकुर अबेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। आज हम अधिकारों में मूल अधिकार के ऊपर बात करने वाले हैं और हम संविधान का भाग 3 यहां पर पढ़ने वाले हैं, उसको जानने वाले, उसको समझने वाले हैं। तो संविधान का भाग 3 क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, फिर हम भाग 3 पर और डिटेल में यहां पर बातें करना स्टार्ट कर दें। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, बात करेंगे। संविधान का जो भाग 3 है ना, संविधान का भाग 3 ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे ये सर मूलाधिकार से संबंधित है। मूलाधिकार का मतलब क्या कहते हैं? तो इसको फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। और यहां पर अगर आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का आपको जिक्र यहां पर देखने को मिलेगा। संविधान का भाग 3 मूलाधिकार फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का आप यहां पर जिक्र देखेंगे, या 12 से 35 तक की कहानी आप यहां पर देख पाएंगे। अब मूलाधिकार क्या है? तो ये मूलाधिकार किसको दिए गए हैं? तो ये मूलाधिकार की अगर हम बात करते हैं तो ये मूलाधिकार प्रदान किसको किए गए हैं? तो आप बोलेंगे ये लोगों को, या हम कहें नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। यहां पर मैं लोग भी लिख दूं क्योंकि कुछ विदेशी लोग भी आते हैं तो उनको भी हम घूमने फिरने, सांस लेने, जीने का अधिकार यहां पर दे देते हैं उनको। तो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो अब ये अधिकार कैसे हैं और किसके विरुद्ध दिए गए हैं? तो आप कहेंगे सरकार के विरुद्ध दिए गए हैं। किसके विरुद्ध दिए गए हैं? सरकार के विरुद्ध दिए गए हैं। सरकार के विरुद्ध है ये। और अगर इनकी प्रकृति की बात करते हैं तो ये नकारात्मक प्रकृति के आपको देखने को मिलते हैं। इनकी प्रकृति कैसी हो? नकारात्मक। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से हमने लिया है, कहां से हमारे पास ये आए हैं? तो इस कॉन्सेप्ट पर जैसे बात करते हैं तो पता चलता है कि ये हमने कहां से लिया है? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से इस कॉन्सेप्ट को लिया है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकारों की संख्या की जब हम बात करते हैं तो संख्या हमारे पास निकल कर आती है कि वर्तमान में जो संख्या है मूल अधिकारों की वो कितनी है? 6 निकल कर आती है। तो बोले सर आपने वर्तमान लिख दिया गुरुजी, तो फिर क्या इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट था क्या? हाँ बिल्कुल था ना। अगर आप मूल संविधान में संख्या की बात करते हैं, कहां पर? मूल संविधान में संख्या की बात करते हैं तो कितनी हुआ करती थी? मूल संविधान में संख्या 7 हुआ करती थी। अब एक कम हो गया है वर्तमान में, वो कम क्या हुआ है? उसको कहते हैं संपत्ति का अधिकार। ये डिटेल चर्चा जब हम अपने अधिकारों को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम पूरी डिटेल चर्चा कर लेंगे कि क्या कम हुआ है और कैसे कम हुआ है। ये बात समझ में आई कि भाग 3 में है, मूलाधिकार है, 12 से 35 है, नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, सरकार के विरुद्ध में है, प्रकृति नकारात्मक है, यूएसए से लिए गए हैं, और संख्या में इनकी वर्तमान संख्या 6 है। मूल रूप से संविधान में लिए गए थे तब ये 7 हुआ करते थे। अब आप देखेंगे यहां पर हम एक एक करके अधिकारों की बात करने वाले हैं। जैसे आप पाएंगे कि यहां पर सबसे पहले होगी समता के अधिकार की बात, और समता का अधिकार चलेगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कहां तक? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार होगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। क्या कहते हैं? राइट टू इक्वालिटी, ये इसको कहा जाता है। तो आपको यहां पर समता का अधिकार दिया गया। सबसे पहले आपको मिलेगा कानून के समक्ष अधिकार, है ना। सबसे पहले कौन सा अधिकार मिलेगा? कानून के समक्ष अधिकार। इसको आप क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे। कानून के समक्ष अधिकार डिटेल हम पढ़ेंगे, एक एक, मतलब हमारा एक वीडियो आएगा समता के अधिकार पर, तो फिर समता का समता पढ़ेंगे, है ना। मतलब उसमें 14 से 18 तक की पूरी बातें होंगी। दूसरा है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। और यही चीज हमने साउथ अफ्रीका में देखी थी कि उन्होंने इतनी बातें लिखी हैं, धर्म, मूल, जाति, संस्कृति, है ना, पता नहीं क्या क्या के आधार पर उन्हें विभेद की रोक लगा दी। तो ये वाला जो अधिकार है ये किस में आता है? ये आता है अनुच्छेद 15 के अंदर। ये आर्टिकल किस में आता है? ये अनुच्छेद 15 के अंदर आता है। तो यहां पर क्या कर दिया कि भाई ये इनने यहां पर ये बात कर दी। अब रोजगार के अवसर में समानता की बात कर दी, तो ये किस में आ जाएगा? आपका अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आ जाएगा। छुआछूत का अंत की बात कर दी तो ये अनुच्छेद 17 के अंतर आ जाएगा। और उपाधियों की बात कर दी तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आ जाएगा। ये समता के अधिकार में हमें इनको एक एक को ओपन करके पढ़ना है। अभी तो आपने देखने में समझ लिया कि कानून के समक्ष का मतलब क्या, रोजगार का मतलब क्या, उपाधि का मतलब क्या,
और अस्पृश्यता का मतलब क्या, इनको डिटेल हमें समझना है, तब हम समझ पाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है अधिकार हमसे और ये किस तरीके से लोगों को अधिकार दिया गया है। अगला अधिकार है दूसरे नंबर का अधिकार है, इसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक चलेगा, अनुच्छेद 19 से 22 तक चलेगा। कहां तक चलेगा, अनुच्छेद 19 से 22 तक ही रहेगा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, तो इस आर्टिकल में आप देखेंगे। ये आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद 19 में आप देखेंगे 6 स्वतंत्रताएं यहां पर देख पा रहे हैं। भाषण की स्वतंत्रता है ना, 6 स्वतंत्रताएं देख पा रहे हैं। भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता और कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता। ABCDEF ये स्वतंत्रताएं आप देख पा रहे हैं। फिर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में भी कुछ आपको अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 20 में दिया गया है कि आपके ऊपर कोई आरोप लग गया है, कोई अपराध के बारे में बात की जा रही है, तो उसके बारे में कैसे संरक्षण किया जाए उसके बारे में यहां पर बात की गई है। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यहां पर दिया गया है। तो ये कहां मिलेगा, ये अनुच्छेद 21 में आपको देखने को मिलेगा, है ना। अनुच्छेद 21 पे आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और ये शिक्षा का अधिकार आप देखेंगे तो आप कहां पाएंगे, अनुच्छेद 21A के अंदर आप पाएंगे, है ना। अनुच्छेद 21A के अंदर आप शिक्षा का अधिकार पाएंगे। फिर अभियुक्तों और सजा पाए लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो ये कहां पर आप देख पाएंगे, ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आप इसको देख पाएंगे। तो ये दूसरा अधिकार हो गया है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसपे हमने ये 22 तक की बातें यहां पर कर ली। फिर तीसरा आता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहां से कहां तक चलता है, तो अनुच्छेद 23 और 24 ये होते हैं। और इसमें अगर 23 आप देखें तो मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, ये किस में आता है, ये आता है आपका अनुच्छेद 23 के अंदर। जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी नहीं करवाएंगे, उस पर रोक लगाई गई है, ये आता है अनुच्छेद 24 के अंदर। तो ये शोषण के विरुद्ध की बात की गई। अगर आपको घटना याद होगी ठेकेदार वाली, और वो हमने एक लालुंग की भी घटना देखी थी, तो वहां पर शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हमने देखा था, ठेकेदार वाली दिल्ली में जब खेल हो रहे थे उस टाइम की। फिर इसके बाद आएगी धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो यहां पर आस्था और प्रार्थना की आजादी आ जाएगी, ये अनुच्छेद 25 पर बात हो जाएगी। इसके बाद धार्मिक मामले अनुच्छेद 26 आ जाएंगे। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता हो जाएगी, यह 27 हो जाएगा। और इसके बाद कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, तो यह अनुच्छेद 28 हो जाएगा। ये धर्म की स्वतंत्रता होगी, ये भी हमें पढ़ना होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, हम समझेंगे। अगला अधिकार आ जाएगा जिसको आप कहेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये होगा आपका कहां से कहां तक, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 में बात होगी। तो अल्पसंख्यकों के बारे में बात होगी, तो ये अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा, ये अनुच्छेद 29 में जाएगा, 29 में जाएगा। और अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थाओं के बारे में जब बात होगी, शैक्षिक संस्थाओं के बारे में बात होगी, तो ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आ जाएगा, जो अनुच्छेद 29 और 30 में यहां पर ये बताया गया है। एक है संपत्ति का अधिकार। क्या है, संपत्ति का अधिकार। क्या देखेंगे, संपत्ति का अधिकार। यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आपको इसको देखने को मिलता है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो अब इसको क्या है, अब ये हटा दिया गया है, इसको यहां से निरसित कर दिया गया है, इसको अलग कर दिया गया है। अब ये खत्म हो गया। कब से खत्म हो गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको क्या कर दिया है, हटा दिया गया है, ये अलग हो गया है। तो 44वें संशोधन के द्वारा इसको अलग कर दिया गया है। मतलब क्या है, यह भी अब इसको मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर कानूनी अधिकार की सूची में यहां पर डाल दिया है। आखिरी अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप देखते हैं, और 32 में आप पाएंगे मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। ये आपको अधिकार कुछ दिए गए हैं, 1 से लेकर 6 तक अधिकारों की बात करी। संपत्ति के अधिकार को थोड़ी सा टच किया, लेकिन बीच में हम संपत्ति के अधिकार के बारे में जरूर देखेंगे। तो ये भाग 3 का ओवरव्यू था। अब अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, एक एक अधिकार की डिटेल चर्चा करने वाले हैं। मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और अपनी फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं, इनके सभी वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, 100% फ्री। आपको अगर ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसके थ्रू आप जाकर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से।
ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। कमेंट में जाएं, कमेंट भी कर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।